तो नमस्ते साथियों, हम कुछ आपको रोजगार के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि हम मुरैना से ग्वालियर आए कुछ उम्मीद लेके कि हमें अपने चंबल संभाग मुरैना भिंड ग्वालियर में जॉब मिलेंगी। जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे, हमने देखा कि वहाँ पे नामात्र जो कंपनियां थी मुरैना भिंड की, मुरैना की तो एक भी नहीं थी, बामौर की, मालनपुर की सिर्फ एक कंपनी थी। वो भी ये कह रही थी अपना डाटा दे जाओ, हम आपको बुलाएंगे फिर बताएंगे। अपना रिज्यूम दिया, डाटा बायोडाटा दिया, पर हम वहां से निकल आए बाहर। फिर हमने सोचा कि चलो ग्वालियर के नाम से हम बच्चों का कुछ उनसे पूछते हैं। तो हमने ये एक झूठा मजाक किया, इसको सीरियस ना लिया जाए। सभी बच्चों से बोल रहा, ये सिर्फ हमने एक जागरूक कराने के लिए बता रहे हैं, सरकार से कुछ उम्मीद लगाए हम, इसलिए हमने एक वीडियो बनाई है और कुछ नहीं हमारा मकसद इसका। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं ग्वालियर के नाम से बच्चों का कुछ बायोडाटा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कितने बच्चे आते हैं। हम खुद इंटरव्यू देने आए थे, पर यहाँ आके देखा कि बच्चों का फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं। जो लोकल की कंपनियां हैं, मालनपुर हुई, बामर हुआ, नामात्र कंपनियां थी, और जो थी 12-12 घंटे 12,000 रुपए 10,000 रुपए ये चल रहा था। तो हमने सोचा कुछ मस्ती हो जाए। तो वहां पे कई इंटरव्यू लेने वाले, कोई डॉक्यूमेंट लेने वाले जो कंपनियां आती हैं बाहर से, वो लोग भाग गए थे बहुत से लोग, तो उनके कुछ कागज रह गए थे। तो हमने वहां से कलेक्ट किए और हमने बस ऐसे बोला झूठे, देखो देखो ये कितना बायोडाटा है, ये देखो कितना बायोडाटा हमने बच्चों का लिया है। ये हम जैसे लोगों का है, ये हम जैसे लोगों का, ये हम जैसे लोगों का डाटा है। हमने बस इतना कहा कि टीवीएस प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर। तो ये समझ लो कि सबसे ज्यादा भीड़ हमारे यहाँ पे हो गई, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि अपनी सिटी में रोजगार करे, और हर वो बच्चा नेताओं से उम्मीद करता है कि हमारे नेता हमारे शहर में जो कंपनियां हैं उनकी जॉब रिक्वायरमेंट लेके आए। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाहर की कंपनियां आती हैं, अपना फायदा उठाती हैं। अब इतने बच्चे हमसे उम्मीद लगा के हम पे बायोडाटा लिखवाया, हमारे पास लिख के दिया। अब इसका हम क्या करें, किसको दें और किस बच्चे से क्या बोलें कि ग्वालियर में जॉब मिलेगी आपको। पर लेकिन है ही नहीं ऐसा कुछ, ग्वालियर की कोई कंपनी नहीं है, जबकि ग्वालियर में बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं। ग्वालियर कंपनी बाहर के बच्चों को हायर करती है। क्या हमारी सरकार मुरैना के बच्चों को हायर नहीं कर सकती क्या? हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, हमारा चंबल संभाग हुआ, इतनी सारी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल माल जाता है, क्या यहाँ की कंपनियां बच्चों को हायर नहीं कर सकती क्या? देखो इसमें कितने बच्चे पढ़े हुए हैं, BSc, ITI, BA, BCom, 12th ITI, ये सब बच्चे बेरोजगार बैठे। इनसे हमने एज की पूछा तो इनकी उम्र किसी की 30 साल, किसी की 35 साल ये हो रही है। हम सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, मोहन यादव से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं जितना, उतना युवाओं के बेरोजगार पे भी ध्यान दें। मध्य प्रदेश के बच्चों को मध्य प्रदेश के लिए जॉब निकालें, किसी भी राज्य में किसी अन्य राज्य के बच्चों को ना लेकर अपने ही राज्य के, अपने ही जिले के बच्चों को जॉब प्रोवाइड कराएं। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं। धन्यवाद।